बोली गुरुदेव स्वामी की जय। रमणी नंबर 17 में सतगुरु कहते हैं, जैसे जियो आपो मिले यश कोई, बहुत धर्म सुख है जा होई। जासो बात राम के कहीं, प्रीति न काहू से निरवहीं। सच्चे अधिकारी शिष्य को संबोधित कर सतगुरु कह रहे हैं, जैसे तुम अधिकारी अनुरागी जी मिले हो, यदि ऐसा ही कोई मिले तो धर्म की वृद्धि और हृदय में बहुत सुख हो। जिससे मैंने सर्वात्मा राम की बात कही, किसी से भी राम के प्रति प्रेम निभाया नहीं गया। एक भाव सकल जग देखी, बाहर परेश होय विवेकी। बिखय मोह के फंद छोड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काटो कसाई। जो संपूर्ण संसार को एक भाव से मायामय मिथ्या दुखद देखकर इसकी आसक्ति से बाहर निकलता है, वही विवेकी होता है। विषय मोह के फंद छुड़ाकर किसी प्रकार जीव निकलता भी है तो वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां जाता है, जहां उसके विवेक की हत्या करने वाले कसाई तुल्य गुरु होते हैं। आहें कसाई छुरी हाथा, कैसे हूँ आवै काटूं माथा। मानुख बरोबरा होई आया, एक पंडित सबई पढ़ाया। सतगुरु विजग में कहते हैं, अविवेकी गुरु कसाई तुल्य हैं। जीवों की मोक्ष शांति विवेक का बद्ध करने के लिए उनके हाथ में अनेक भ्रम जाल विभ्रमित करने वाली शास्त्रोक्त उक्तियां और स्वार्थ सिद्धि में सहायक धूर्तता युक्त चाल की छोरी है। वे सोचते हैं किसी प्रकार कोई आवे, जिसका विवेक बुद्धि रूपी मस्तक काटूं और उसे अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लूं। एक गुरु लोग मनुष्यों में बड़े से बड़ा होकर आए हैं और पंडित कहाकर सभी को एकमात्र कर्म भर्म का पाठ पढ़ाए हैं। वंचक और भर्मिक गुरुओं की भरमार हो गई है, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूढ़ताओं विकृतियों भ्रमों में भरमाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अतः इनसे सावधान रहें। पढ़ना पढ़ उधर अनुधर हो जाने गोई, नहीं तो निहचै जाओ बिगोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पढ़ना है तो ज्ञानी संतों के सार उपदेशों को पढ़ो और उसे छिपाकर मत रखो, प्रत्युत उसका प्रचार करते रहो, नहीं तो निश्चय ही वंचक गुरुओं के भ्रांत वचनों में पड़कर नष्ट हो जाओगे। सुमिरन करहो राम के, छाड़हो दुख की आस। करो पर धय चापी, कोलहु कोटि 50। सर्वात्मा राम का सुमिरन करो, दुखमय विषय भोगों की आशा छोड़ दो, नहीं तो कोल्हू में पड़े सरसों तिल आदि जैसे पीसे जाते हैं, वैसे ही मिथ्या आशाएं तुम्हें 50 करोड़ों बार दुख दुर्दशा पतन पराभाव जन्म मृत्यु रूपी कोल्हू में डालकर पिसेगी। रमणी नंबर 18 में सतगुरु कहते हैं, अद्भुत पंथ बरन नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतौ तो चेत रे भाई, नहीं तो जीव ही जम ले जाई। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, पंथ मतलब मार्ग, राम मतलब परमात्मा, दुनियाई का अर्थ है संसार के व्यवहार, चेत मतलब सावधान, जम अर्थात जमराज, मन मतलब माया,
वंचक गुरुओं का आश्चर्यजनक मार्ग है, जिसके विवेक विरुद्ध मत का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसे मार्ग में पढ़कर लोग परमात्मा को भूल गए और दुनिया के सदाचरण युक्त व्यवहार को भी भूल गए। हे भाई, जो सावधान होना है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो जमराज तुल मन माया और भ्रामिक लोग भ्रांतियों के दलदल में जीव को घसीट कर ले जाएंगे। शब्द न माने कथेंगे आना, ताते जम दी है थाना। संशय सावज सकल शरीरा, ते खाए अन बेधल हीरा। शब्द मतलब सदुपदेश, थाना मतलब डेरा, संशय मतलब संशय अज्ञान, सावज मतलब शिकार मृग पशु, खाए मतलब नष्ट किए, अनवेद हीरा मतलब अखंड जीव। सतगुरु कहते हैं, लोग विवेक सम्मत सदुपदेश को नहीं मानते, मनमाने मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। इसलिए जमतुल मन माया भ्रम वासना आदि ने उनके हृदय में डेरा दिया है। सभी के शरीरों में संशय अज्ञान का पशु बसता है। उसने अखंड जीव के स्वरूप बोध शांति कल्याण पद को नष्ट किया है। संशय सावज शरीर में संगय खेल जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मार झारी। जुआरी मतलब जुआ, बापरा मतलब अज्ञानी, झाड़ी मतलब संपूर्ण। संशय पशु हृदय में रहता है और जीव के साथ दाव पेच खेलता है। अज्ञानी जीव मन माया और भ्रामिक। संशय पशु हृदय में रहता है और जीव के साथ दाव पेच खेलता है। अज्ञानी जीव मन माया और भ्रामिक की चोट से ऐसा घायल है कि वह संशय पशु को मारकर गिरा नहीं सकता। उल्टे संशय पशु सभी अज्ञानी जीवों को सहज ही मार डालता है, बेभ्रमित कर आवागमन दुख दुर्दशा में ढकेल देता है। संशय अज्ञान ही आवागमन का कारण है, इसकी निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है। अतः ज्ञान को प्राप्त करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की जय। इटौन पचना गादी की जय। श्री श्री 108 महंत शिरोमणि बच्चा साहेब की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।